नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम झारखंड में खनिज का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 को कल देख लिया था और अच्छे से पढ़ा भी था, और कुछ जो टॉपिक है वो छूट गए हैं, तो आज हम जो पार्ट 2 है उसमें देख लेंगे। ठीक, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कम समय में स्मार्ट तरीके से जेपीसी की तैयारी करना, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स को बहुत उम्दा तरीक़ों से बनाया हुआ है और उतना ही चीज़ को लिखा है जितना ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा जो विद्यार्थी वही होता है जो सिलेबस के अनुसार पढ़े। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, अगर आपको कम समय में रिजल्ट चाहिए तो आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए, और जो जो पढ़ना है उसी को पढ़िए, फालतू के पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मेरे इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पार्ट 2 में हम देखते हैं ऊर्जा खनिज से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को पढ़ लिया है, अब हम ऊर्जा खनिज को पढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसके प्रयोग से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसे हम ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, यूरेनियम आ जाएगा, इल्मेनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ईजी है यार, एक बार पढ़ना है आपको। ठीक है, और 2 बार रिविजन करना है, बस इतना ही करना है, और 2 बार टेस्ट लगाना है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोयला का क्षेत्र देखिए, जो झारखंड है वो कोयला के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है हमारे झारखंड में होता है। कितना, तो 1/3 कोयला, पूरे भारत का 1/3 जो कोयला है हमारा राज्य झारखंड उत्पादन करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कोयले के उत्पादन में हमारा जो राज्य है सबसे ऊपर है। ठीक है, अब देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये पाया गया कि हमारे यहाँ जितना भी कोयला है उसका जो कुल सिंचित भंडार कितना है, तो 83,152 मिलियन टन इतना कोयला है हमारे यहाँ। आप समझ सकते हैं, इसलिए हमारा जो राज्य है वो कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, 1/3 कोयले का उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड करता है। ठीक है, याद रखिएगा, और इस डाटा को याद रखिएगा। अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो आप पूछ सकते, मतलब लिख सकते हैं। और जेपीएससी मेंस में जो भी 7 जेपीएससी हुआ था उसमें ऊर्जा मतलब कोयले के नाम, कोयला रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको याद रहेगा स्टेप पॉइंट तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने पूरे पॉइंट्स को अच्छा आराम से डायग्राम के द्वारा समझाया है। चलिए हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा जो क्षेत्र है झारखंड, ठीक है, झारखंड का सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये दामोदर नदी घाटी में मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम के चट्टान, यहीं पे जो परतदार होते हैं ना, जैसे कि परतदार जो जो शैल्य होते हैं उसी में जो कोयला है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। ठीक है, और हमारे यहाँ उत्तम श्रेणी का जो कोकिंग कोल है ये भी प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे तो कोल के कितने प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, तो हमारे यहाँ सभी प्रकार के कोल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए, एंथ्रासाइट उतना नहीं पाया जाता है जितना बिटुमिनस पाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो बिटुमिनस कोल का होता है। ठीक है, और कोकिंग कोल के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे है हमारा राज्य झारखंड। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम देखते हैं कि कोयले के उत्पादन में 5 प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, अब 5 प्रमुख क्षेत्र को देखिए कि जो हमारा जो दामोदर जो घाटी जो कोयला क्षेत्र है, ठीक है, उसमें देखिए आप झरिया आ जाता है, चंद्रपुरा आ जाएगा, बोकारो आ जाएगा, रामगढ़ आएगा और कर्णपुरा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके सबके बाद सब खाने के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब जैसे झरिया हो गया, तो झरिया को एशिया की सबसे बड़ी खान कही जाती है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन इसी खान में होता है, झरिया। ठीक है, झरिया में होता है। और सेकंड क्या है, कर्णपुरा, इसको आप याद रखें, कर्णपुरा। तो पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कोयला खान है वो कौन सा है, तो कर्णपुरा। अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछेगा तो आप क्या दीजिएगा जवाब, तो झरिया। ठीक है, और उसके बाद आपका चंद्रपुरा भी हो गया, बोकारो क्षेत्र भी हो गया, और रामगढ़ भी क्षेत्र हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों से कोयला का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जो 95% जो कोयला है झारखंड का वो इन्हीं क्षेत्रों में से निकाला जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, यहीं से उत्पादन किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा याद रखिए झरिया और कर्णपुरा। ठीक है, झरिया एशिया की सबसे बड़ी उत्पादन की खान है, मतलब कोयला उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है, एशिया में नंबर 1 झरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा सबसे बड़ा खान है, कोयला की खान। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड देख लें हम लोग। जो सेकंड जो क्षेत्र है वो है बराकर बेसिन क्षेत्र। ठीक है, बराकर जो नदी है वो दामोदर की सहायक नदी है, तो लाजमी सी बात है कि इसमें भी कोयला
आंशिक रूप से भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बराकर नदी जो बेसिन क्षेत्र है, ठीक है, उसके किस किस स्थान पर कोयला पाया जाता है? तो हजारीबाग में पाया जाएगा, गिरिडीह में पाया जाएगा, इटखोरी में पाया जाएगा और चोक में पाया जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। कहाँ किसके बारे में बताया मैंने? बराकर जो बेसिन क्षेत्र है, नदी बेसिन क्षेत्र, उसमें। ठीक है, इन सभी को आप याद रखिएगा। अब अजय नदी बेसिन क्षेत्र देखिए। ठीक है, अजय नदी बेसिन क्षेत्र में क्या कहाँ पाया जाएगा? तो आपको हजारीबाग का जयंती, ठीक है, सहजूरी, कुंडित और करैया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब 4th नंबर में क्या है? राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी में भी कोयला उत्पादन होता है। ठीक है, और राजमहल में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं ब्राह्मणी जो नदी जो क्षेत्र है उसमें पंचवारा, ठीक है, छपरबिट्टा और जिलवाड़ी और हेना। ठीक है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए उत्तरी कोयल बेसिन। ठीक है, उत्तरी नदी कोयल बेसिन क्षेत्र में देख सकते हैं आप कहाँ कौन कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जा सकता है। तो उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र में देखते हैं हम लोग डाल्टनगंज में कोयले का उत्पादन, डाल्टनगंज हो गया, हुटार हो गया, कजरी हो गया, रजहरा हो गया और अमान नदी घाटी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो सबको आप याद रखिएगा। कितने जो नदी घाटी क्षेत्र हैं? तो 5, दामोदर, बराकर, अजय, राजमहल और उत्तरी कोयल। ठीक है, अगर आप ये सबको नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप ये 5 जो क्षेत्र है उसको याद कर लीजिएगा। झरिया को याद करिए और कर्णपुरा को याद करिए। ठीक है, और बोकारो, ये सबको याद कर लीजिए अगर ये सब याद नहीं भी होता है तो भी। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्षेत्र है। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं आगे देखते हैं हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है ना कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, पहले देखते हैं हम दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, ये जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जहाँ से दामोदर नदी क्रॉस करती है। ठीक है, आपको मालूम है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो लातेहार का एक टोरी जगह है, वहाँ से दामोदर नदी घाटी निकलती है और उसी घाटी के क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और वहीं पर हमें कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी क्षेत्र में होता है। इसी क्षेत्र में आपको कर्णपुरा मिल जाएगा, झरिया मिल जाएगा, बोकारो हो जाएगा और चंद्रपुरा, सब इसी क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पहला। दूसरा अजय नदी घाटी क्षेत्र, ये वाला जो है ना अजय नदी जो मुंगेर से निकलती है उस जो नदी घाटी क्षेत्र में कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, अब राजमहल क्षेत्र में भी कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, आप याद रखिए, राजमहल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए बराकर नदी क्षेत्र। बराकर आप समझते ही हैं, बराकर जो किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी है। तो यहाँ भी हमें क्या मिलते हैं? तो कोयला की खानें मिलती हैं और यहाँ भी कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, और हमारा जो क्षेत्र हो गया है वो उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र। यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं, जैसे डाल्टनगंज हो गया, रजहरा हो गया, कजरी हो गया, इन क्षेत्रों में क्या मिलते हैं? तो कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपका कोयला का उत्पादन भी आ जाएगा तो आप ऐसे ही डायग्राम बना के आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना के बताइएगा तो एग्जाम को अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा खासा नंबर देके जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट से देखते हैं हम लोग कि झारखंड में उच्च कोटि, देखिए उच्च कोटि लिखा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही कलर हो गया है कि नहीं। चलिए, तो झारखंड में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस पाया जाता है। मगर मैंने आपको बताया था ऊपर कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और कोकिंग कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तम कोटि का कोकिंग कोल पाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो कोयले के उत्पादन में 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे BCCL हो गया, CCL हो गया और ECEL हो गया। ठीक है, BCCL कहाँ है? तो ये हो गया धनबाद के क्षेत्र में, और CCL कहाँ हो गया? ये रांची में हो गया, और ECEL कहाँ हो गया? राजमहल के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे जब हम मतलब प्रमुख उद्योग और धंधे जब पढ़ाएंगे, औद्योगिक विकास पढ़ाएंगे, तो इन सब के बारे में हम मतलब अच्छे से बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कुछ हम देखते हैं कि मतलब कि कोयला निकालने में कुछ परियोजनाएं चलाई जाती है। तो कहाँ मतलब कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? ठीक है, तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ की सहायता से चलने वाली कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि झरिया हो गया। झरिया क्षेत्र का जो कोयला क्षेत्र विकास है ना, वहाँ पे मतलब रूस की सहायता से कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, सीता नाला क्षेत्र हो गया, सीता नाला विकास क्षेत्र हो गया, वहाँ भी सोवियत संघ की सहायता से ही कोयला उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से 5 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके द्वारा हम कोयले का उत्पादन करते हैं। पहला हो गया झरिया कोकिंग कोल परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना और दामोदर परियोजना और करतास परियोजना। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये सब किसके द्वारा संचालित हो रही है परियोजना? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित हो रही है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, और सोवियत संघ के द्वारा कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं? तो जो झरिया क्षेत्र की परियोजना है और जो सीता नाला की विकास क्षेत्र है, ये सब जो इन जो क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो सोवियत संघ की सहायता से चलाई जा रही है। और वर्ल्ड बैंक की सहायता से 5 परियोजनाएं झरिया
रजरप्पा, राजमहल, दामोदर और करतास। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि सर इसके बारे में क्यों नहीं बताए BCCL CCL के बारे में। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, जैसे कि प्रमुख उद्योग धंधे, जिसमें मैं आपको टेस्को पढ़ाऊंगा, टेल्को पढ़ाऊंगा, ठीक है, और हिंडाल्को पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं इसको पूरा से अच्छे से तरीके से बताऊँगा। ठीक है, तो वहाँ भी आप वहाँ अच्छे तरीके से बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हम खनिज पढ़ रहे हैं, तो हम खनिज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके खनिज से निकालने वाले धंधे, औद्योगिक धंधे और औद्योगिक विकास पे आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे तो अच्छे से मतलब समझ भी आएगा। अब देखिए यूरेनियम, यूरेनियम क्या है? एक आणविक खनिज है। ठीक है, आणविक खनिज है, और ये जो खनिज है सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ मतलब जादूगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, तुरामडी नामक जादूगढ़ क्षेत्र है हमारे पूर्वी सीमा में, वहाँ तुरामडी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आणविक खनिज है। ठीक है, और ये प्री कैरेबियन और आर्कियन काल की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, प्री कैरेबियन और आर्कियन क्रम की काल की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसके जो प्रमुख भंडार कहाँ है? जादूगोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम में है, और तुरामडी। ठीक है, ये भी पूर्वी सीमा में है, भूमि है। और केरुआ हो गया, जुरामडी हो गया, नरवा पहाड़ हो गया, मेहुलाडी हो गया, और ढालभूमगढ़ हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको पूरा याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप जादूगोड़ा और तुरामडी याद रखिएगा, जो यूरेनियम के क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्या है? आणविक खनिज है, और ये कब मतलब किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो प्री कैरेबियन और आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है? थोरियम। ठीक है, तो थोरियम भी एक आणविक खनिज है, जैसे हमारा क्या था, जैसे हमारा यूरेनियम था, उसी हिसाब से जो थोरियम है वो भी आणविक खनिज है, और इसका विस्तार रांची पठार और धनबाद के क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो थोरियम है, थोरियोनाइट। ठीक है, थोरियोनाइट अयस्क से 90% तक प्राप्त होता है। ठीक है, किस अयस्क से? तो थोरियोनाइट। ठीक है, थोरियम हो गया, थोरियोनाइट अयस्क, ये आपको याद ही हो जाएगा। थोरियम और थोरियोनाइट अयस्क से 90% तक प्राप्त होता है। ठीक है, और मोनोजाइट, देखिए मोनोजाइट और थोरियोनाइट थोरियम के अयस्क है। ठीक है, जो मोनोजाइट और थोरियोनाइट किसके अयस्क है? तो थोरियम के अयस्क है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए तो आपको याद होगा थोरियम, थोरियोनाइट और मोनोजाइट आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों किसके हैं? तो थोरियम के अयस्क हैं। ठीक है, चलिए इल्मेनाइट। ठीक है, इल्मेनाइट के बारे में हम देखते हैं। इल्मेनाइट, इससे टाइटेनियम धातु की प्राप्ति होती है। किसकी? कौन सी धातु? तो टाइटेनियम धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ? तो हवाई जहाज, रॉकेट और आणविक शक्ति, ठीक है, आणविक ऊर्जा प्राप्त करने में की जाती है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो रांची में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं आपको। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया हो डायग्राम, अब डायग्राम से देख सकते हैं। अबरख जो हमारा इस क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र किसका है? तो ये क्षेत्र हो गया कोडरमा गिरिडीह हो गया, जहाँ अबरख क्षेत्र कहेंगे हम इसको। ठीक है, और देखिए मैग्नीज रिफैक्ट्री उद्योग है, मतलब जो क्षेत्र है ये है। और जो आपका कोयला क्षेत्र हो गया, राजमहल कोयला क्षेत्र ये हो गया। और आपका जो यहाँ जो हो गया ना, ये गोंडवाना नाम की चट्टानें, और ये राजमहल क्षेत्र, ये आपका कोयला क्षेत्र हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम चूना पत्थर हमारा कहाँ पाया जाता है? तो गढ़वाड़वा क्षेत्र में हमारा चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, इतना जो आपको येलो कलर से लिखा हुआ है वो चूना पत्थर का क्षेत्र है। ठीक है, आप समझ सकते हैं बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तो मैंने आपको बस बताया था कि बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो आपका मतलब यहाँ लोहरदगा हो गया, और गुमला के क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है वो बॉक्साइट का क्षेत्र है। ठीक है, अब नीचे देखिए आप, देखिए नीचे क्या है, और ये जो क्षेत्र है छोटा वाला क्षेत्र, ये मैग्नीज रिफैक्ट्री का है। ठीक है, मैग्नीज यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये जो छोटे क्षेत्र है, जो हमारा पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे लो अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो लो अयस्क ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम हो गया, वहाँ पे तांबा, यूरेनियम, इल्मेनाइट, ठीक है, मैग्नीज, ये सब अयस्क पाए जाते हैं। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और आप फिर से मतलब अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र है। मैं सारे क्षेत्रों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, हम कुछ जिला देख लेते हैं जहाँ किस जिले में कौन सा अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसे धनबाद जिले की बात करें हम। ठीक है, एक तो नीचे थोड़ा सा मैं इधर, ठीक है, ये अरे सॉरी, मैं अच्छे से बनाता हूँ इधर यार, अच्छे से नहीं बन पाता मेरे से। ठीक है,
ठीक है, आप याद रखिए। चलिए छोड़िए, ठीक है। अब देखिए धनबाद, ठीक है, धनबाद के क्षेत्र में क्या है, कोयला, ठीक है। हमारे धनबाद के क्षेत्र में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर अग्निमिट्टी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। धनबाद में पूछेगा कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, धनबाद, कोयला नगरी धनबाद को बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे खनन अनुसंधान केंद्र भी है जिसको हमेशा ISM धनबाद भी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन, ठीक है। 1926 में उसका उद्घाटन मतलब स्थापना हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। तो उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सबके बारे में आगे पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि सर पढ़ाया नहीं है, सबके बारे में औद्योगिक धंधे और औद्योगिक विकास पढ़ेंगे, उस सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोयला कोयला कहाँ धनबाद में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कोयला मिलता है धनबाद के क्षेत्र में, कोयला और अग्निमिट्टी, ठीक है। और बोकारो के क्षेत्र में भी आपको कोयला मिलेगा और चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है। मगर कोयला नगरी किसको बोलते हैं, धनबाद को, ठीक है, याद रखिएगा, कोयला नगरी धनबाद, ठीक है। गिरिडीह में आपको क्या मिलेगा, तो गिरिडीह में आपको अब्रक मिलेगा, फेसल्सफार मिलेगा और क्वार्ट्ज मिलेगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा गिरिडीह में क्या मिलेगा, तो अब्रक मिलेगा, सबसे ज़्यादा अब्रक, जो पहले लिखा हूँ वही सबसे ज़्यादा मिलेगा। कोडरमा तो अब्रक की राजधानी कही जाती है, तो आप समझ लीजिए। और बेरालियम मिलेगा, ठीक है, कोडरमा में। सेकंड, हजारीबाग में हजारीबाग आपका टीन का भी उत्पादन करता है अच्छे से, टंगस्टन का भी उत्पादन करता है और चांदी का भी उत्पादन में अग्रणीय है और सीसा के भी उत्पादन में अग्रणीय है हजारीबाग जिला, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि टीन सबसे ज़्यादा उत्पादित किस जिले में होता है, तो हजारीबाग जिला, ठीक है। टंगस्टन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा उत्पादित, हजारीबाग जिला। चांदी कहाँ, तो हजारीबाग जिला, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। पलामू, पूछ दिया जाए कि ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पलामू में होता है। डोलोमाइट तो वो भी पलामू में होता है। चूना पत्थर वो भी सबसे ज़्यादा पलामू में होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा अग्रणीय जो जिला है वो कौन है, तो आप आराम से टिक सकते हैं, लोहरदगा, उसके बाद गुमला, ठीक है। लोहरदगा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ठीक है। यहीं से बॉक्साइट जाता है हिंडाल्को के यहाँ, ठीक है, जो मूरी में कारखाना है, याद रखिएगा। सबको पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रांची में अगर पूछे इलेमेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो रांची में पाया जाता है, ठीक है। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, रांची में पाया जाता है। लाह कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो रांची में पाया जाता है। लिग्नाइट, फायर, क्ले, ये सब कहाँ, रांची में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम जैसे घाटशिला हो गया, वहाँ क्या पाया जाएगा, तो तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। उसी क्षेत्र में हमारा यूरेनियम पाया जाता है, निकिल पाया जाता है। तो कह दिया जाए यूरेनियम किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में। तांबा भी वहीं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब पश्चिमी सिंहभूम के बारे में बात करना है। अब बोल दिया जाए कि लो एस्क की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कौन सा जिला, तो पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और मैग्नीज का उत्पादन भी पूर्वी सिंहभूम में, एल्वेस्टर का भी पूर्वी सिंहभूम में, क्रोमाइट हो गया, काइनाइट हो गया, सबका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, हाँ, एस्बेस्टर के उत्पादन में सबसे ज़्यादा सरायकेला खरसावा सबसे हो गया, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो सरायकेला खरसावा में एस्बेस्टर भी मिल जाएगा और क्रोमाइट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। साहिबगंज हो गया, साहिबगंज में आपको बेंटोनाइट भी मिल जाएगा और रामगढ़ में मतलब साहिबगंज जिला में आपको बेंटोनाइट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साहिबगंज में बेंटोनाइट, ठीक है। और रामगढ़ में आपका सीसा उद्योग, ठीक है, याद रखिएगा, वो जापान के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, मतलब एंग्लो ग्लास है, ठीक है। तो चलिए ये आपका ख़त्म हो गया और कल हम पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, औद्योगिक जो धंधे हो गए और औद्योगिक विकास हो गया, ठीक है। उसमें हम लोग टाटा को देखेंगे, टिस्को देखेंगे, फिर बोकारो स्टील सिटी देखेंगे, मतलब स्टील प्लांट देखेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर तांबा उद्योग देखेंगे, सबके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग औद्योगिक विकास की जो नीतियाँ हैं उसको भी पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही और कल हम फिर से मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे जो स्टडी टेबल चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका समय कम है, अगर आप चाहते हैं मतलब कम समय में जेपीसी की तैयारी करना, अधिकारी बनना, तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं 7992301884 पे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं कल, जय।